यूक्रेन की तरफ से चौतरफा किए गए इन हमलों में टारगेट है क्रीमिया। वो क्रीमिया जिसे हासिल करना ही ज़ेलेंस्की ने एकमात्र मकसद बना लिया है। हालांकि रूस के सुरक्षा चक्र की वजह से इस पर कब्जा करना कभी आसान नहीं था, लेकिन यूक्रेन ने इस सुरक्षा चक्र को भी भेद कर क्रीमिया में एंट्री का द्वार बना लिया है। जिससे साफ संकेत मिलते हैं कि अब रूस के अंदरूनी क्षेत्र पर अगर यूक्रेन के हमले हुए भी तो वो सिर्फ रूसी सेना को धोखा देने के लिए होंगे, जबकि बड़े हमलों का सामना करेगा क्रीमिया। क्रीमिया पर वज्रपात सिर्फ 24 घंटे में आ ये मियाद तय हुई है यूक्रेन के क्रीमिया के मोर्चे पर शुरू किए गए ऑपरेशन से। वो ऑपरेशन जिसका प्राथमिक मकसद क्रीमिया पर कब्जा करना नहीं, बल्कि रूस की उस शील्ड को नष्ट करना था जिसने यूक्रेनी सेना के लिए मुश्किल खड़ी कर दी थी। लेकिन यूक्रेन अपने मकसद में कामयाब रहा। जिसे प्रमाणित करते हैं यूक्रेन के पिछली रात क्रीमिया पर किए गए ये हमले, जिसमें यूक्रेन की बारूदी आंधी में रूस को भारी नुकसान हुआ है। रूस के एडवांस डिफेंस सिस्टम यूक्रेन ने तबाह कर दिया, लैंडिंग क्राफ्ट को ध्वस्त कर दिया और सबसे अहम टारगेट बना रूस का वो रडार सिस्टम जिसने यूक्रेन के सामने मुश्किलें खड़ी कर दी थी। अब मुमकिन है कि रूस अपना सुरक्षा चक्र फिर से मजबूत करे। इससे पहले कि क्रीमिया की आजादी के लिए यूक्रेन ऐसे विध्वंसक प्रहार करे जो क्रीमिया पर यूक्रेनी ध्वज लहराने का रास्ता तैयार कर दे। और संभावना है कि ये अगले 24 घंटे में हो सकता है। ऐसा क्यों, इसे यूक्रेन के हमले और रणनीतिक कदमों से समझिए। दरअसल यूक्रेनी ड्रोन क्रीमिया में रूसी सैन्य ठिकानों पर सटीक हमले में कामयाब रहे हैं। इन हमलों में रूस के 3 शक्तिशाली रडार नष्ट कर दिए गए हैं। इनके अलावा रूस के एक लैंडिंग क्राफ्ट को भी नष्ट कर दिया गया है। अब अगर ये प्रश्न मन में उठ रहा है कि 3 रडार और लैंडिंग क्राफ्ट नष्ट करने से क्रीमिया का द्वार यूक्रेन के लिए कैसे खुल गया, तो जवाब भी रूस को हुए नुकसान में ही छिपा है। यूक्रेन के हमले में रूस का S-400 सिस्टम का 96 L6 रडार और एक P-18 टेरेक रडार नष्ट हुआ है। इसके अलावा एक 55 ZH-6U नेबो यू रडार और एक BK-16 लैंडिंग क्राफ्ट भी तबाह हो गया। यानी यूक्रेन के ड्रोन्स ने रूस के एयर डिफेंस की मिसाइलों को चकमा देकर उसके महत्वपूर्ण सिस्टम को तबाह कर दिया है। और ये हमले साधारण नहीं थे, बल्कि इसे एक अभियान के तहत अंजाम दिया गया है। ये अभियान था यूक्रेन के HUR का, जिसे नाम दिया गया था ऑपरेशन घोस्ट। जिसके तहत क्रीमिया में रूसी सुरक्षा चक्र को ध्वस्त करने का ट्रायल किया गया है और इसमें मिली कामयाबी ने यूक्रेन का मनोबल बढ़ा दिया है, जिसका संकेत है 24 घंटे में बड़े पैमाने पर इस ऑपरेशन के तहत एक्शन होना। अब सवाल यह है कि इस ऑपरेशन में टारगेट क्या है, इसे भी जान लीजिए। तो यूक्रेन के स्पेशल ऑपरेशन में टारगेट है क्रीमिया का वो सुरक्षा चक्र जो
कई लेवल पर सक्रिय है। इसमें पहला है हर दिशा में S-400 पंचशील S-1 और क्रासुखा 4 इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम की तैनाती, जो हमले रोकने में कारगर है। तो वहीं दूसरे लेवल पर रूस ने सेवस्तोपोल से आगे काला सागर के लिए सुरक्षा घेरा बनाया है। इस घेरे में काला सागर में किलो क्लास सबमरीन कैलिबर मिसाइलों के साथ तैनात की गई है। इसके अलावा एडमिरल ग्रिगोरोविच फ्रिगेट को भी सक्रिय रखा गया है और दुश्मनों की घुसपैठ रोकने के लिए सी माइन